नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। कल हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट किए थे मिक्सचर यानी मिश्रण। आज हम लोग का मिश्रण का दूसरा क्लास है। कल के क्लास में हम लोग बहुत सारे बेहतरीन कंसेप्ट सीखे थे और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। आज के क्लास में हम लोग और भी बेहतरीन कंसेप्ट सीखने वाले हैं और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात x:y है। हमने मिश्रण में से 16 लीटर पानी निकाला तो अनुपात 3:4 हो गया। फिर 35 लीटर दूध निकाला तो अनुपात 2:5 हो गया। तो पानी की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है? पानी की प्रारंभिक मात्रा निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक बर्तन है जिस बर्तन में दूध और पानी का जो अनुपात है वो अनुपात हमारा कितना है? x:y है। यानी मिल्क इज टू वाटर का जो रेशियो है, मिल्क इज टू वाटर का जो रेशियो है वो कितना है हमारा? x:y है। मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो हमारा क्या है? x:y है। अब देखिए इसमें हमें क्या दिया हुआ क्वेश्चन में कि हमने मिश्रण में से 16 लीटर पानी निकाला। यानी पानी यहाँ कितना है? यहाँ जो दूध है x यूनिट है तो पानी कितना है? y यूनिट है। हमने क्या किया? इस y यूनिट में से हमने 16 लीटर पानी निकाला। हमने जब 16 लीटर पानी निकाला तो हमारा रेशियो क्या हो गया? यहाँ मिल्क और वाटर का जो रेशियो हो गया वो रेशियो कितना हो गया? 3:4 हो गया। 3:4 हो गया। उसके बाद हमने क्या किया कि इस मिश्रण में से जो हमारा शेष बचा मिश्रण उसमें से हमने 35 लीटर दूध निकाल लिया। यानी हम इसमें से 35 लीटर दूध निकाल लिए। उसके बाद हमारा रेशियो कितना बच रहा है? उसके बाद जो हमारा रेशियो बच रहा है मिल्क और वाटर का जो रेशियो बच रहा है वो रेशियो कितना बच रहा है? 2:5। देखिए यहां से यहां तक हमने क्या निकाला था? यहां से यहां तक हमने क्या निकाला था? वाटर। और यहां से यहां हम क्या निकाल रहे हैं? हम मिल्क निकाल रहे हैं। यानी ये जो अनुपात है हमारा 3:4 का, इसमें से हमने क्या किया? 35 लीटर दूध निकाल लिया तो हमारा रेशियो कितना हो गया? 2:5 का हो गया। हम यहाँ क्या निकाल रहे हैं? हम यहाँ जो निकाल रहे हैं दूध निकाल रहे हैं। तो पानी का जो रेशियो होगा, पानी का जो हमारा मात्रा होगा, पानी चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने क्या निकाला है? यहाँ पे दूध निकाला। यानी पानी जितना यूनिट यहाँ होगा उतना ही यूनिट यहाँ होना चाहिए। तो हम इसे बराबर करेंगे। 4 और 5 को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? हम इस रेशियो में 5 से गुना करेंगे और इस वाले रेशियो में क्या करेंगे? 4 से गुना करेंगे। हमने यहाँ पे अगर 5 से गुना किया तो ये कितना हो गया? 15:, ये कितना हो गया? 20। हमने यहाँ 4 से गुना किया, ये कितना हो गया? 8:, ये कितना हो गया? 20। अब देखिए यहाँ क्या है? यहाँ और यहाँ पानी की मात्रा क्या है? बराबर है। यानी यहाँ 20 यूनिट पानी है तो यहाँ भी क्या है? 20 यूनिट पानी है। लेकिन यहाँ दूध कितना है? 15 यूनिट है। जब हमने इसमें से 35 लीटर दूध निकाल लिया तो बचा कितना? 8 यूनिट बचा। यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है वो कितना है? 7 यूनिट है। 7 यूनिट किसके बराबर है? 35 लीटर के बराबर। 7 यूनिट किसके बराबर है? 35 लीटर के बराबर। 7 यूनिट किसके बराबर है? 35 लीटर के बराबर। तो यहाँ से हमारा 1 यूनिट निकल जाएगा किसके बराबर? 5 लीटर के बराबर। यहां से 1 यूनिट निकल जाएगा 5 लीटर के बराबर। तो 20 यूनिट किसके बराबर होगा? 20 यूनिट जो हो जाएगा 100 लीटर के बराबर। क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है? हमें क्वेश्चन में प्रारंभिक पानी की मात्रा निकालना है। देखिए यहां जो पानी का मात्रा है वो कितना है? 100 लीटर है। यहां पानी का मात्रा कितना है? 100 लीटर है। लेकिन इससे पहले हमें क्या पूछ रहा है कि प्रारंभिक पानी की मात्रा पूछ रहा है। हमने यहां क्या किया था? हमने शुरुआत में क्या किया था? जब हमारा रेशियो था x:y तो हमने क्या किया था? 16 लीटर पानी निकाला था। यहां हमने क्या किया था? 16 लीटर पानी निकाला था। तो यहां जो हमारा पानी का मात्रा होगा 16 लीटर निकालने के बाद कितना बच रहा है? 100 लीटर। यानी यहां कितना हो जाएगा? 100 प्लस का 16, यानी ये कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 116 लीटर। शुरुआत में पानी का मात्रा कितना होगा? 116 लीटर होगा। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? हमने क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात x:y है। हमने मिश्रण में से 16 लीटर पानी निकाला तो अनुपात 3:4 हो गया। फिर 35 लीटर दूध निकाला तो अनुपात
2:5 हो गया। तो पानी की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करें। हमें क्या निकालना था? पानी की प्रारंभिक मात्रा निकालना था। देखिए हमें रेशियो क्या दिया हुआ था? शुरुआत में जो रेशियो दिया हुआ था दूध और पानी का जो रेशियो था x:y था। हमने क्या किया, इस रेशियो में से यानी इस मिश्रण में से हमने क्या किया, 16 लीटर पानी निकाल लिया। 16 लीटर पानी निकालने के बाद हमारा रेशियो क्या हो गया, 3:4 हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, जब हमारा रेशियो 3:4 था तो हमने क्या किया, इसमें से 35 लीटर दूध निकाल लिया। तो हमारा रेशियो कितना बचा, 2:5 बचा। देखिए हम यहां से यहां तक क्या करें, हम यहां से यहां दूध निकाल रहे हैं। तो पानी जितना यहां होगा उतना ही यहां होना चाहिए, पानी यहां जितना होगा उतना ही यहां होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहां पानी कितना है, 4 यूनिट है, और यहां पानी कितना है, 5 यूनिट है। तो हम इस 4 और 5 को बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस रेशियो में 5 से गुना करना पड़ेगा, और इस वाले रेशियो में क्या करना पड़ेगा, 4 से गुना करना पड़ेगा। हमने इस रेशियो में 5 से गुना किया, ये कितना हो गया, 15:20 हो गया। और ये हमने यहाँ 4 से गुना किया, ये क्या कितना हो गया, 8:20 हो गया। यानी अब यहाँ जो है पानी का मात्रा कितना है, 20 यूनिट। तो यहाँ भी कितना है पानी का मात्रा, 20 यूनिट। यहाँ दूध का मात्रा कितना है, 15 यूनिट। यहाँ दूध का मात्रा कितना है, 8 यूनिट। यहाँ से यहाँ तक दूध हमने कितना निकाला, 7 यूनिट। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हम दूध कितना निकाल रहे हैं, 35 लीटर। यानी 7 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना है, 35 लीटर है। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 5 लीटर के बराबर। हमें क्या निकालना था, पानी का मात्रा। यानी यहाँ जो पानी है, पानी कितना है, 20 यूनिट। यानी 20 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 16 लीटर के बराबर। यहाँ जो हमारा पानी है, यहाँ पानी कितना है, 20 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 100 लीटर के बराबर। यहाँ हमारा पानी कितना है, 100 लीटर है। लेकिन हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि हमने शुरुआत में क्या किया था, जब हमारा रेशियो x:y था तो हमने क्या किया था, 16 लीटर पानी निकाला था। तो यहाँ जो हमारा पानी का मात्रा होगा वो कितना होगा, यहाँ तो 100 लीटर है, और यहाँ कितना होगा, यहाँ जो होगा 100 प्लस का क्या होगा, 16। क्योंकि 16 लीटर निकालने के बाद हमारा रेशियो क्या बच रहा था, 3:4 बच रहा था। यानी शुरुआत में पानी का मात्रा कितना निकल के आ गया, 100 + 16। यानी हमारा आंसर कितना हो गया, 116 लीटर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया कि सोना, चांदी और प्लेटिनम के 2 मिश्रण है। पहले मिश्रण में 36% चांदी, दूसरे मिश्रण में 26% चांदी तथा दोनों मिश्रण में सोने की प्रतिशत मात्रा समान है। यदि पहले मिश्रण का 200 केजी को दूसरे मिश्रण के 500 केजी के साथ मिला दिया जाए तो अब जो नया मिश्रण है उसमें 40% सोना है, तो मिश्रण में प्लेटिनम की मात्रा कितनी है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 हमारा मिश्रण है। मिश्रण की मात्रा कितना है, हम मिश्रण की मात्रा, पहले मिश्रण का हम कितना ले रहे हैं, 200 केजी ले रहे हैं। पहले मिश्रण का 200 केजी और दूसरे मिश्रण का हम कितना ले रहे हैं, 500 केजी ले रहे हैं। पहले मिश्रण का 200 केजी और पहले मिश्रण का 200 केजी और दूसरे मिश्रण का 500 केजी हम ले रहे हैं। देखिए इस मिश्रण में क्या है, इस मिश्रण में 3 चीज है। क्या है, सोना है यानी गोल्ड है, सिल्वर है और प्लेटिनम है। क्या है, गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम। गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम है। हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में, हमें प्लेटिनम की मात्रा निकालना है। देखिए हमें सिल्वर का प्रतिशत तो दिया हुआ है। पहले मिश्रण में सिल्वर कितना है, 36% है। पहले मिश्रण में सिल्वर कितना है, 36% है। दूसरे मिश्रण में सिल्वर कितना है, 26% है। 26% है। और हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि दोनों मिश्रण में जो गोल्ड की प्रतिशत मात्रा है वो क्या है, समान है। जो गोल्ड की प्रतिशत मात्रा है क्या है, समान है। और हमें ये दिया हुआ है कि जब हम दोनों मिश्रण का मिला रहे हैं तो जो नया मिश्रण बन के आ रहा है उसमें जो गोल्ड का प्रतिशत कितना है, 40 है। यानी हम इस 700 का 40% निकालेंगे, कितना होगा, 700 का अगर हम 40% निकालेंगे ये होगा 280। और हम अलग अलग भी हम अगर 200 का 40% निकालें और 500 का 40% निकालें और अगर हम उसे ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, 280 निकल के आएगा। यानी यहां से हमें यह पता चला कि दोनों मिश्रण में गोल्ड की जो प्रतिशत है वो कितना है, 40% है। गोल्ड कितना है, 40% है। अब देखिए हमें यहां पहले मिश्रण में यह पता चल गया कि गोल्ड 40% है, सिल्वर 36% है। तो जो शेष बचा वो क्या होगा, हमारा प्लेटिनम होगा। हम 40 और 36 को ऐड करेंगे, हमारा कितना होगा, 76। हम 100 में से 76 माइनस करेंगे, 100 में से अगर हम 76 माइनस करेंगे ये कितना बच जाएगा, 24%।
यानी यहाँ जो गोल्ड होगा वो कितना होगा, प्लेटिनम होगा वो कितना होगा, 24% होगा। हम इसे ऐड करेंगे दूसरे मिश्रण में, जो हमारा गोल्ड है 40% है, सिल्वर कितना है 26% है, तो जो शेष बचेगा वो हमारा क्या होगा, प्लेटिनम होगा। हम इसे ऐड करेंगे, ये हमारा कितना होगा, हम इसे ऐड करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 66। हम 40 और 26 को ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा 66। 100 में से अगर हम 66 को माइनस करेंगे, ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 34%। यानी यहाँ कितना है, प्लेटिनम 34% है। यानी अगर हम इस 200 का 24% निकाल लें और इस 500 का 34% निकाल लें और उसे ऐड कर दें, तो मिश्रण में जो नया मिश्रण हमारा बन के आ रहा है उसमें प्लेटिनम का मात्रा निकल के आ जाएगा। अब हम 200 का 24% निकालेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 48 kg। 200 का 24% कितना हो जाएगा, 48 kg। हम 500 का 34% निकालेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 2 जीरो चला जाएगा, हम 34 में 5 से गुना करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, 150 20 170, ये कितना हो गया, 170 kg। अब हमें क्या निकालना था, टोटल प्लेटिनम। जो हमारा प्लेटिनम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 48 प्लस 170, 48 प्लस का 170, हम इसे ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 21। यानी हमारा प्लेटिनम का जो मात्रा है वो कितना है, 218 kg है। टोटल प्लेटिनम का जो हमारा नया मिश्रण बन के आ रहा है उसमें प्लेटिनम का मात्रा कितना है, 218 kg है। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि सोना चांदी और प्लेटिनम के 2 मिश्रण हैं। पहले मिश्रण में 36% चांदी है, दूसरे मिश्रण में 26% चांदी है तथा दोनों मिश्रण में सोने की प्रतिशत मात्रा समान है। यदि पहले मिश्रण का 200 kg को दूसरे मिश्रण के 500 kg के साथ मिला दिया जाए तो अब जो नया मिश्रण है उसमें 40% सोना है, तो मिश्रण में प्लेटिनम की मात्रा ज्ञात करें। देखिए हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि दो हमारा मिश्रण है जिसकी मात्रा है, पहले मिश्रण की मात्रा कितना है 200 kg और दूसरे मिश्रण की मात्रा कितना है 500 kg। हम इस दोनों मिश्रण को मिला के एक नया मिश्रण बना रहे हैं, उस मिश्रण में हमें प्लेटिनम का मात्रा निकालना था। हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि जो पहला मिश्रण है उसमें हमारा सिल्वर कितना है 36% है और दूसरा मिश्रण है उसमें सिल्वर कितना है 26% है। और हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि दोनों मिश्रण में जो गोल्ड का मात्रा है यानी जो सोना का मात्रा है, प्रतिशत मात्रा, वो क्या है, समान है। और जो नया मिश्रण हमारा बन के आ रहा है, नया मिश्रण कितना बन के आएगा 700 kg। उस 700 kg में जो गोल्ड का मात्रा है वो कितना है 40% है। अगर हम 700 का 40% निकालेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा 280। 280 अगर हम इस 200 का 40% निकालेंगे कितना होगा, 200 का 40% निकालेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80। और हम 500 का 40% निकालेंगे कितना होगा 200। यानी हमें यहां से ये पता चला कि जो हमें क्वेश्चन में तो ये दिया हुआ था कि प्रतिशत मात्रा क्या है, दोनों मिश्रण में गोल्ड की प्रतिशत मात्रा समान है। यानी वो जो समान प्रतिशत मात्रा है वो कितना है 200 का 40% और 500 का 40%। क्योंकि अगर हम 700 का 40% निकाल रहे थे तो हमारा कितना आ रहा था 200। हमें ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो नया मिश्रण हमारा बन के आ रहा है उसमें गोल्ड का मात्रा कितना है 40% है। यानी 700 का 40% कितना है 280। हम यहाँ 200 का 40% निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है 80 और 500 का 40% कितना आ रहा है 200। यानी यहाँ से प्रतिशत मात्रा तो हमारा समान हो गया 40% 40% और इसे ऐड कर रहे हैं तो हमारा 280 आ रहा है जो ओवरऑल के 40% के बराबर है। यानी यहाँ से हमारा गोल्ड का प्रतिशत पता चल गया। गोल्ड का प्रतिशत कितना है 40% और दूसरे में पहले में हमारा सिल्वर कितना दिया हुआ है 36%। यानी यहाँ से प्लेटिनम कितना हो जाएगा, हम 40 और 36 को ऐड करेंगे, हमारा कितना होगा 76। हम 100% में से 76 माइनस करेंगे, यानी यहाँ से पता चला कि पहले मिश्रण में जो प्लेटिनम है वो कितना है 24% है। और दूसरे मिश्रण में हम देखेंगे प्लेटिनम, दूसरे मिश्रण में गोल्ड कितना है 40%, सिल्वर कितना है 36%, हमें 26% हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। हम इसे ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 66%। हम 100 में से 66 माइनस करेंगे, ये कितना निकल के आ जाएगा 34%। यानी दूसरे मिश्रण में प्लेटिनम कितना हो गया 34%। अब दूसरा पहला जो हमारा मिश्रण है वो कितना है 200 kg। इस 200 kg में प्लेटिनम कितना है 24%। यानी 200 का अगर हम 24% निकालेंगे, ये हमारा कितना निकल के आ गया 48 kg। और इस 500 kg दूसरे मिश्रण के 500 kg में प्लेटिनम कितना है 34%। यानी यहाँ से हमारा 500 का 34% कितना निकल के आ गया 170। हमें क्या निकालना था, जो नया मिश्रण हमारा बन के आ रहा था उसमें प्लेटिनम का मात्रा निकालना था। तो प्लेटिनम का मात्रा टोटल कितना हो जाएगा 40
प्लस का 170, यानी हमारा कितना आंसर निकल के आ गया 218। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:3 और 5:4 है। यदि दोनों की क्षमता समान है और दोनों मिश्रण को एक तीसरे बर्तन में डाल दिया जाए तो तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। हमें क्या निकालना है, तीसरे बर्तन में जो हम मिला रहे हैं मिश्रण को, उसमें दूध और पानी का हमें रेशियो निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में 2 बर्तन दिया हुआ है, दोनों बर्तन में हमें क्या दिया हुआ है, दूध और पानी का रेशियो दिया हुआ है, यानी मिल्क इज टू वाटर। देखिए पहले बर्तन में मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो कितना है 2:3 है, और दूसरे बर्तन में मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो कितना है 5:5 कितना है 4 है। और हमें क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों बर्तन की जो क्षमता है, क्षमता क्या है, समान है। तो हम सबसे पहले यहाँ ये चेक करेंगे कि ये जो हमारा रेशियो है, यानी दोनों बर्तन का क्षमता है समान है या नहीं। हम इसे चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे जो पहला बर्तन है उसमें दूध 2 यूनिट है तो पानी कितना है 3 यूनिट, यानी हम इसे जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5 यूनिट हो जाएगा। दूसरा बर्तन में अगर दूध 5 यूनिट है तो पानी कितना है 4 यूनिट, इसे जोड़ेंगे कितना हो गया 9 यूनिट। यानी पहले बर्तन की जो क्षमता हमारी निकल के आई 5 यूनिट और दूसरे बर्तन की क्षमता कितना निकल के आ गई 9 यूनिट। यानी हमें यहाँ से ये पता चला कि दोनों बर्तन की क्षमता भी हमारा बराबर नहीं है। तो हम इसे बराबर करेंगे, क्षमता को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर हम 9 से गुना करेंगे और नीचे क्या करेंगे 5 से गुना करेंगे, यानी 45 और 45 यूनिट हो गया। अब जो हो जाएगा हमारा रेशियो, हम इस पूरे रेशियो में 9 से गुना करेंगे पहले बर्तन के, और दूसरे बर्तन के रेशियो में हम क्या करेंगे 5 से गुना करेंगे। हमारा रेशियो कितना हो जाएगा, 9 से गुना करेंगे ये हो जाएगा 18:2। हम इसमें अगर 9 से गुना करेंगे, 3 में 9 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 27। पहले बर्तन का हमारा रेशियो कितना निकल के आ गया 18:27, और दूसरे बर्तन का हमारा रेशियो कितना निकल के आएगा, हम 5 में गुना करेंगे 5 से, ये कितना हो जाएगा 25:2। हम 4 में 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 20। अब हम जोड़ेंगे दोनों बर्तन का क्षमता हमारा यहाँ से बराबर निकल के आएगा। हम 18 और 27 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, और 25 और 20 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 45। यानी यहाँ से हमारा दोनों बर्तन का क्षमता बराबर निकल के आ गया। अब देखिए अगर हम इसे तीसरे बर्तन में मिला रहे हैं, इस रेशियो में जो हमारा मिश्रण है, इस मिश्रण को, इस दोनों मिश्रण को अगर हम तीसरे बर्तन में मिला रहे हैं तो वहाँ हमारा मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ऐड कर देंगे, हम 18 और 25 को ऐड करेंगे, यानी ये हमारा मिल्क है और ये क्या है, ये हमारा वाटर है। हम 18 और 25 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 8 5, ये हो जाएगा हमारा 13, हाथ में 1, ये कितना हो जाएगा 3 1 4, यानी 43:2। इसे ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 47। यानी जो हमारा तीसरा बर्तन होगा, तीसरे बर्तन में मिल्क और वाटर का हमारा रेशियो कितना निकल के आ गया 43:47। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 2 बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:3 और 5:4 है। यदि दोनों की क्षमता समान है और दोनों मिश्रण को एक तीसरे बर्तन में डाल दिया जाता है तो तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 2 बर्तन हैं जिसमें दूध और पानी का मिश्रण है, 2 बर्तन हैं जिसमें दूध और पानी का मिश्रण है। मिश्रण का हमें रेशियो दिया हुआ था, पहले बर्तन में जो रेशियो था वो कितना था 2:3, और दूसरे बर्तन में जो रेशियो है वो कितना है 5:4। अब हमें ये बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि दोनों बर्तन की जो क्षमता है, क्षमता क्या है, समान है। तो हम सबसे पहले यहाँ ये चेक करेंगे कि बर्तन का जो हमारा दिया हुआ है रेशियो, यहाँ से हमारा क्षमता बराबर है या नहीं। हमने मान लिया कि पहले बर्तन में 2 यूनिट दूध है और दूसरे बर्तन में 3 यूनिट क्या है, पानी है। हम इसे यहाँ ऐड करेंगे, टोटल क्षमता कितना हो गया बर्तन का 5 यूनिट। अब जो दूसरा बर्तन दिया हुआ है, दूसरे बर्तन में हमने मान लिया कि 5 यूनिट जो है दूध है और 4 यूनिट क्या है, पानी है। हम यहाँ ऐड करेंगे, क्षमता कितना हो गया बर्तन का दूसरे का 9 यूनिट। यानी यहाँ से हमें ये पता चला कि दोनों बर्तन की जो क्षमता है बराबर अभी नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, बर्तन की क्षमता बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर जो है 9 से गुना और नीचे क्या करेंगे 5 से गुना। यानी अब जो क्षमता पहले बर्तन का निकल के आ गया 45 और दूसरे बर्तन के भी क्षमता कितना निकल के आ गया 45।
अब हम इस 9 से पूरे रेशियो में यानी पहले बर्तन के रेशियो में गुना करेंगे और इस 5 से दूसरे बर्तन के रेशियो में गुना करेंगे। हमारा रेशियो कितना निकल के आ गया पहले बर्तन का 18:27 और दूसरे बर्तन का हमारा रेशियो कितना निकल के आ गया 25:20। अब हम क्या करेंगे, जब इसे तीसरे बर्तन में मिला रहे हैं तो अब हमारा क्या होगा, क्षमता तो यहाँ बराबर निकल के आ गया, हम इस मिल्क और मिल्क को ऐड कर देंगे और वाटर को ऐड कर देंगे, यानी यहां से हमारा दूध और पानी का रेशियो कितना निकल के आ गया 43:47। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:5 और 4:7 है। यदि दोनों बर्तन की क्षमता का अनुपात 1:2 है और दोनों मिश्रण को एक तीसरे बर्तन में पलट दिया जाए तो तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, तीसरे बर्तन में जब हम मिश्रण को मिला रहे हैं तो वहां हमारा दूध और पानी का रेशियो क्या होगा। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो दोनों बर्तन की क्षमता है, क्षमता क्या है 1:2 है। जो पिछला क्वेश्चन था हमारा, पिछला क्वेश्चन में क्या था कि दोनों बर्तन की क्षमता हमारा क्या था, वहां बराबर था। यहां क्या है, दोनों बर्तन की क्षमता का हमें रेशियो दिया हुआ है, यानी पहले बर्तन का अगर क्षमता 1 यूनिट है तो दूसरे बर्तन का क्षमता क्या होगा 2 यूनिट होगा, यानी पहले बर्तन की क्षमता से दूसरे बर्तन की क्षमता क्या है, दुगुनी है। देखिए हमें क्वेश्चन में दो बर्तन दिया हुआ है, दोनों बर्तन में हमारा रेशियो जो है मिल्क और वाटर का है, मिल्क और वाटर का है। अब देखिए पहले बर्तन में जो हमारा रेशियो दिया हुआ है, रेशियो कितना है 3:5 है और दूसरे बर्तन में जो रेशियो है, रेशियो कितना है 4:7 है। और हमारा जो क्षमता दिया हुआ है, क्षमता कितना दिया हुआ है, पहले बर्तन की क्षमता अगर 1 होगा तो दूसरे बर्तन की क्षमता क्या होगा 2 होगा, यानी पहले बर्तन की क्षमता अगर 1 यूनिट होगा तो दूसरे बर्तन की क्षमता क्या होगा पहले से दुगुना, यानी 2 यूनिट होगा। तो हम सबसे पहले यहाँ क्षमता चेक करेंगे कि पहले के अपेक्षा दूसरे बर्तन की क्षमता दुगुनी है या नहीं। तो हम यहाँ सबसे पहले चेक करेंगे, ये कितना है, ये है हमारा पहले बर्तन में अगर 3 यूनिट दूध है तो वाटर कितना है, वाटर जो है 5 यूनिट है। पहले बर्तन में अगर 3 यूनिट दूध है तो पानी कितना है 5 यूनिट है, यानी क्षमता कितना हो गया 8 यूनिट। और दूसरा जो बर्तन है उसमें अगर दूध 4 यूनिट है तो पानी कितना है 7 यूनिट, यानी यहाँ क्षमता कितना निकल के आ गया 11 यूनिट। तो ये जो हमारा रेशियो दिया हुआ था कि पहले बर्तन से दूसरे बर्तन की क्षमता क्या है दुगुनी है, यानी 1:2 का रेशियो दिया हुआ था। तो यहाँ 1 और 2 का रेशियो नहीं आ रहा है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस रेशियो को, इस क्षमता को हम बराबर करेंगे, इस क्षमता को हम बराबर करेंगे। उसके बाद उस बराबर क्षमता को हम 1:2 में कन्वर्ट करेंगे। तो हम बराबर करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर हम गुना करेंगे 11 से और नीचे गुना करेंगे किससे 8 से, यानी हमें इस पूरे रेशियो में 11 से और 8 से गुना करना पड़ेगा। अब हमें दूसरा क्या दिया हुआ था कि क्षमता जो है पहले बर्तन की क्षमता की अपेक्षा दूसरे बर्तन की क्षमता क्या है दुगुनी है, यानी रेशियो क्या है 1:2 है, यानी पहले बर्तन का क्षमता अगर 1 होगा तो दूसरे बर्तन की क्षमता क्या होगा 2 होगा, यानी अगर हम यहाँ 1 से गुना करेंगे तो यहाँ क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे। अब हम टोटल रेशियो में यानी पूरे रेशियो में जो पहले बर्तन का हमारा जो रेशियो दिया हुआ है हम उसमें क्या से गुना करेंगे 11 × 1 से गुना करेंगे, यानी हम 11 से गुना करेंगे। ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 में 11 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 33:, हम 5 में 11 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 55। अब दूसरे रेशियो में हम क्या करेंगे 8 × 2 से गुना करेंगे, दूसरे रेशियो में दूसरे बर्तन के रेशियो में हम 8 × 2 से गुना करेंगे, यानी 16 से गुना करेंगे। 16 में हम 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 16 हमें 4 से गुना करेंगे ये हो जाएगा 64। उसके बाद हमें क्या करना है 16 में 7 से गुना करना है, 16 में 7 से गुना करेंगे ये कितना होगा 112। 16 में 7 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 112, यानी अब यहाँ से हमारा ये निकल के आ गया कि पहले बर्तन की जो क्षमता है, पहले बर्तन की क्षमता कितना है 88 यूनिट है, तो दूसरे बर्तन की क्षमता कितना हो जाएगी 88 × 2, यानी पहले बर्तन की क्षमता से दूसरे बर्तन की क्षमता यहाँ हमारा निकल के आ गया दुगुना, यानी 1:2 का रेशियो निकल के आ गया। अब हमें क्या निकालना था कि तीसरे बर्तन में जब हम इसे पलट रहे हैं, तीसरे बर्तन में पलट रहे हैं तो वहाँ दूध और पानी का हमें रेशियो निकालना था। तो हम यहाँ क्या करेंगे दूध और दूध को ऐड कर देंगे और पानी को ऐड कर देंगे, ये हमारा निकल के आ जाएगा तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात। तो हम यहाँ 33 और 64 को ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा 7 9 97 हो जाएगा। हम यहाँ 112 में अगर 55 को ऐड करेंगे
ये कितना हो जाएगा, 112 में 55 को ऐड करेंगे 155, 165, 167 हो जाएगा। कितना निकल के आ गया, 167। यानी हमारा जो रेशियो निकल के आ गया 97:167। देखिए हमारा आंसर कितना निकल के आ गया, 97:167। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दो बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:5 और 4:7 है। यदि दोनों की क्षमता का अनुपात 1:2 है और दोनों मिश्रण को एक तीसरे बर्तन में पलट दिया जाए तो तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात निकालना है। देखिए हमारा पिछला क्वेश्चन जो दिया हुआ था सेम इसी टाइप का था, लेकिन वहां क्या था, हमारा क्षमता जो दिया हुआ था बराबर था। और यहाँ क्या दिया हुआ है कि पहले बर्तन और दूसरे बर्तन का जो क्षमता है वो क्षमता क्या है, 1:2 है। यानी पहले बर्तन की क्षमता से दूसरे बर्तन की क्षमता क्या है, दुगुनी है। अब देखिए हम क्या करेंगे, हमें जो पहले बर्तन और दूसरे बर्तन में दूध और पानी का रेशियो दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले ये चेक करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ ये चेक करेंगे कि पहले बर्तन की क्षमता की अपेक्षा दूसरे बर्तन की क्षमता जो है दुगुनी है या नहीं। तो हमने मान लिया कि पहले बर्तन में 3 यूनिट दूध है और कितना है, 5 यूनिट पानी है। यानी पहले बर्तन की क्षमता कितना निकल के आ गया, 8 यूनिट। अब दूसरे बर्तन में 4 यूनिट दूध है और 7 यूनिट पानी है। यानी यहाँ क्षमता कितना निकल के आ गया, 11 यूनिट। यानी पहले बर्तन की अपेक्षा दूसरे बर्तन की क्षमता दुगुनी नहीं है। तो अब हमें दुगुना करना है, पहले बर्तन की क्षमता की अपेक्षा दूसरे बर्तन की क्षमता को दुगुना करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ बराबर करेंगे क्षमता को। हम बराबर करने के लिए ऊपर 11 से गुना और नीचे क्या कर देंगे, 8 से गुना। यानी पहले बर्तन की क्षमता 88 निकल के आ गया, दूसरे बर्तन की क्षमता भी 88 निकल के आ गया। यानी यहाँ से हमारा क्षमता बराबर हो गया था। और पिछले क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था कि दोनों बर्तन की क्षमता बराबर है, इसीलिए अगर हमने वहाँ 1 और 1 से गुना करते तो कोई फर्क नहीं होता। तो हमने क्या किया था, वहाँ क्षमता बराबर करके हमने उसे ऐड कर दिया था, हमारा आंसर निकल के आ गया था। लेकिन यहाँ हमें क्या दिया हुआ कि क्षमता जो है, क्षमता का अनुपात क्या है, 1:2 है। यानी पहले बर्तन की अपेक्षा दूसरे बर्तन की क्षमता क्या है, दुगुनी है। यानी पहले बर्तन में अगर हम 1 से गुना करेंगे तो दूसरे बर्तन की क्षमता में हमें 2 से गुना करना पड़ेगा। यानी यहाँ जो हमारा पहले बर्तन की क्षमता क्या निकल के आ गया, 88, और दूसरे बर्तन की क्षमता क्या निकल के आ गया, 88 गुने 2, 88 गुने 2। अब हम यहाँ पूरे इक्वेशन में, मतलब पूरे हम रेशियो में 11 × 1 से गुना करेंगे, 11 × 1 से गुना करेंगे तो हमारा रेशियो कितना निकल के आ गया, 33:55। अब हम इस पूरे रेशियो में दूसरे बर्तन के रेशियो में 8 × 2 से गुना करेंगे, यानी 16 से गुना करेंगे, हमारा कितना निकल के आ गया, 64:112। अब हम क्या करेंगे, पहले बर्तन का जो दूध है और दूसरे बर्तन का दूध हम इसे ऐड कर देंगे, वो हमारा क्या निकल के आएगा, तीसरे बर्तन में दूध का मात्रा निकल के आएगा। अब जो पहले बर्तन में हमारा पानी का मात्रा है और दूसरे बर्तन में पानी का मात्रा है, हम इसे ऐड कर देंगे, ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, तीसरे बर्तन में पानी का मात्रा। यानी यहाँ से हमारा तीसरे बर्तन में दूध और पानी का रेशियो निकल के आ गया। हमारा रेशियो कितना है, 97:167। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया कि दो बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:4 और 5:6 है। यदि इन दोनों की क्षमता का अनुपात 1:2 है, पहले बर्तन के पूरे तथा दूसरे बर्तन के आधे मिश्रण को एक तीसरे बर्तन में डाल दिया जाए तो तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखिए पिछला क्वेश्चन भी हमारा कुछ ऐसा ही था, वहां भी हमें क्या दिया था कि दोनों बर्तन की जो क्षमता का रेशियो 1:2 था। लेकिन उसमें हम क्या कर रहे थे पिछले क्वेश्चन में कि पहले बर्तन के पूरे मिश्रण और दूसरे बर्तन के पूरे मिश्रण को एक तीसरे बर्तन में मिला रहे थे और वहां हमसे पूछा जा रहा था दूध और पानी का रेशियो। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हो कि पहले बर्तन के पूरे तथा दूसरे बर्तन के आधे मिश्रण को एक तीसरे बर्तन में मिला रहे हैं, तो वहां हमसे पूछा जा रहा है कि दूध और पानी का रेशियो कितना होगा। देखिए हमें जो क्षमता दिया हुआ है, हमें बर्तन का जो क्षमता दिया हुआ है, क्षमता का रेशियो क्या है, 1:2 का है। क्षमता का रेशियो क्या है, 1:2। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हो कि पहले बर्तन के पूरे और दूसरे बर्तन के आधे, यानी ये हमारा पहला बर्तन है और ये क्या है, दूसरा बर्तन है। यानी पहले बर्तन के पूरे हम मिश्रण को ले रहे हैं और दूसरे बर्तन के आधे मिश्रण को ले रहे हैं। हमने मान लिया कि पहले बर्तन का जो क्षमता है 1 लीटर है और दूसरे बर्तन की क्षमता क्या है, 2 लीटर है। यानी हम क्या कर रहे हैं कि पहले बर्तन के पूरे मिश्रण को ले रहे हैं, यानी पूरे के 1 लीटर ले लिए और दूसरे बर्तन के 2 लीटर में से हमने क्या लिया, आधा लिया। यानी यहां से क्या निकल के आ जाएगा, यहां से हमारा रेशियो हो जाएगा 1:1 का। यानी जो हम मिश्रण मिला रहे हैं
एक तीसरे बर्तन में जो मिश्रण मिला रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, पहले बर्तन और दूसरे बर्तन के बराबर मात्रा को ले रहे हैं। जो हम तीसरे बर्तन में मिश्रण को मिला रहे हैं उस मिश्रण में हम क्या ले रहे हैं, पहले और दूसरे बर्तन के बराबर मात्रा को ले रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, यहां से पहला बर्तन और दूसरा बर्तन, हमारा दूध और पानी का रेशियो कितना दिया हुआ है 3:4 और दूसरे बर्तन में कितना है 5:6। अब हम यहां से ये चेक करेंगे, हमें क्या लेना है, पहले और दूसरे बर्तन के बराबर मात्रा को लेना है, पहले और दूसरे बर्तन को बराबर मात्रा को लेना है। हम यहां ये चेक करेंगे कि पहले बर्तन और दूसरे बर्तन की जो क्षमता है वो बराबर है कि नहीं। यानी पहले बर्तन में दूध अगर 3 यूनिट है तो पानी कितना है 4 यूनिट। हम इसे ऐड करेंगे, पहले बर्तन का क्षमता कितना हो जाएगा 7 यूनिट। अब देखिए दूसरे बर्तन का हमें क्या दिया कि दूध है 5 यूनिट तो पानी कितना है 6 यूनिट। यानी हम इसे जोड़ेंगे, दूसरे बर्तन का क्षमता कितना निकल के आ गया 11 यूनिट। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों बर्तन की क्षमता को बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए हमें ऊपर 11 से गुना और नीचे 7 से गुना करना पड़ेगा। अब क्या निकल के आ गया, दोनों बर्तन का क्षमता बराबर निकल के आ गया। और हम क्या ले रहे थे, पहले बर्तन के पूरे और दूसरे बर्तन के बराबर, दूसरे बर्तन के आधा। यानी हम क्या ले रहे थे 1:1 के रेशियो में ले रहे थे। यानी दोनों बर्तन के बराबर मात्रा को हम ले रहे थे। यानी अब हम यहां गुना कर देंगे, अब हम 11 से गुना कर देंगे पहले बर्तन में, ये कितना निकल के आ गया 33:44। और दूसरे बर्तन में हम 7 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा 35:42। अब हमारा जो निकल के आ गया कि पहले बर्तन का पूरा मिश्रण और दूसरे बर्तन का आधा मिश्रण को हम तीसरे बर्तन में मिला रहे हैं। यानी हम यहां ऐड कर देंगे, दूध और दूध को ऐड कर देंगे, पानी और पानी को ऐड कर देंगे। यहां हमारा निकल के आ जाएगा तीसरे बर्तन में दूध और पानी का रेशियो। अब हम 35 और 33 को ऐड करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा 68। और 44 और 42 को ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा 86। अब हम इसे 2 से काटेंगे, ये 2 से कितने बार में जाएगा, ये 2 से जाएगा 34 बार में, ये 2 से कितने बार में जाएगा, ये 34 बार में जाएगा। और ये कितने बार में जाएगा 2 से, ये जाएगा 43 बार में। यानी हमारा जो रेशियो है वो कितना निकल के आ गया 34:43। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 2 बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:4 और 5:6 है। यदि इन दोनों की क्षमता का अनुपात 1:2 है, पहले बर्तन के पूरे तथा दूसरे बर्तन के आधे मिश्रण को एक तीसरे बर्तन में डाल दिया जाए तो तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि पहले बर्तन का जो क्षमता है, पहले बर्तन और दूसरे बर्तन का जो क्षमता का रेशियो है वो कितना है 1:2 है। यानी हम ये मान सकते हैं कि पहला बर्तन का अगर क्षमता 1 लीटर होगा तो दूसरा बर्तन का क्षमता कितना होगा 2 लीटर। अब हम क्या कर रहे थे कि पहले बर्तन के पूरे मिश्रण को और दूसरे बर्तन के आधा मिश्रण को हम एक तीसरे बर्तन में डाल रहे थे। यानी पहला बर्तन का जो क्षमता है वो कितना है 1 लीटर है और दूसरा बर्तन का क्षमता कितना है 2 लीटर है। यानी पहले के दुगुना है दूसरा बर्तन का क्षमता। अब हम यहां से पहले बर्तन का पूरा यानी 1 लीटर का हम पूरा ले लिए और दूसरे बर्तन का आधा यानी दूसरे बर्तन का जो क्षमता है 2 लीटर है, वहां से हमने कितना ले लिया 1 लीटर। यानी यहां जो हम तीसरे बर्तन में जो मिला रहे हैं वो रेशियो कितना आ रहा है पहले और दूसरे बर्तन का 1:1। यानी पहले बर्तन का बराबर मात्रा और दूसरे बर्तन का बराबर मात्रा हम तीसरे बर्तन में मिला रहे हैं। अब हमें पहले बर्तन और दूसरे बर्तन में दूध और पानी का हमें रेशियो दिया हुआ था। रेशियो कितना था 3:4 और 5:6। हम सबसे पहले यहां ये चेक करेंगे कि हम जो मिला रहे हैं मिलाएंगे पहले बर्तन और दूसरे बर्तन की क्षमता बराबर हमें मिलाना है। तो हम सबसे पहले यहां ये चेक करेंगे कि दोनों की जो क्षमता है बराबर है या नहीं। हमने मान ली कि पहले बर्तन में 3 लीटर दूध है और 4 लीटर क्या है पानी है, यानी क्षमता कितना हो गया 7 लीटर। और दूसरे बर्तन में 5 लीटर जो है 5 लीटर दूध है और 6 लीटर क्या है पानी है, यानी क्षमता कितना निकल के आ गया 11 लीटर। यानी हमें जो मिलाना है क्षमता तीसरे बर्तन में जो हमें मिश्रण मिलाना है वो दोनों की समान क्षमता लेना है, दोनों बर्तन की समान क्षमता लेना है। यहाँ जो है हमें ये पता चला कि दोनों अगर हम 3:4 और 5:6 ले रहे हैं तो यहाँ से दोनों बर्तन की समान क्षमता हम तीसरे बर्तन में नहीं मिला पा रहे हैं। तो हमें सबसे पहले क्षमता को बराबर करना पड़ेगा।
क्षमता को बराबर करने के लिए ऊपर 11 से गुना और नीचे क्या करना पड़ेगा, 7 से गुना करना पड़ेगा। अब हम पहले बर्तन के रेशियो में हम 11 से गुना करेंगे और दूसरे बर्तन के रेशियो में 7 से गुना करेंगे। हमारा रेशियो पहले बर्तन का कितना निकल के आ गया, पहले बर्तन का रेशियो निकल के आ गया 33:44 और दूसरे बर्तन का रेशियो कितना निकल के आ गया 35:42। अब हम इसे ऐड करेंगे, ये हमारा कितना हो गया 77 और दूसरे बर्तन का भी कितना हो गया 77, यानी हम दोनों बर्तन का अब यहां से क्या ले रहे हैं, समान मात्रा ले रहे हैं तीसरे बर्तन में। अब हम यहां दूध और दूध को ऐड कर देंगे, पानी और पानी को ऐड कर देंगे। तीसरे बर्तन में हमारा दूध और पानी का रेशियो क्या निकल के आ गया 34:43। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।